अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन को। फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं और फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ होना पीपीसी से रिलेटेड वो इसलिए भी हाईली रेलेवेंट है कि यही फ्रंट एंड यानी आपका जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है, यही पेज जो है वो बायर को एक्चुअली कन्विंस करता है आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं और किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, हम इस वीडियो में उन तमाम फैक्टर्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इमेजेस हैं, हम इमेजेस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो लिस्ट नज़र आ रही है, ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो उसकी इमेजेस जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ नहीं हैं। अगर आप इन इमेजेस को देखें तो सबसे पहले तो अ, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि टोटल 4 इमेजेस अवेलेबल हैं और टोटल कैपेसिटी जो है अमेज़न की लिस्टिंग में वो हम अप टू 7 इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रोडक्ट की इमेज से उसकी यूटिलिटी और उसकी यूसेज जो है वो क्लियर नहीं है। अगर हम बाकी तमाम इमेजेस भी चेकआउट करें तो एक क्लीयरेंस नहीं आ रही है कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूसेज क्या है। ठीक है? तो इसकी वजह से हमारा क्लिक थ्रू रेट जो है वो अफ़ेक्ट कर सकता है और इसकी वजह से हमारी कन्वर्जन भी अफ़ेक्ट कर सकती है क्योंकि बायर को एक क्लियर मैसेज नहीं जा रहा। अच्छा, इसके साथ हम एक और लिस्टिंग चेकआउट कर लेते हैं जो यही सेम प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे पास इमेजेस जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। ये रग ग्रेपर जो है ये प्रोडक्ट है और इमेजेस से भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, इसका यूसेज क्या है और बायर को कन्विंस करने के लिए ये इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। दूसरा इन्होंने मेन इमेज के साथ फिर इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है वो डिफ़ाइन किया हुआ है और इसका डिफ़रेंस क्या होगा प्रोडक्ट में यूसेज के बाद और यूसेज से पहले, इसके फीचर्स डिफ़ाइन हुए हुए हैं प्रॉपर्ली और इसकी लाइफ़स्टाइल इमेजेस भी यहाँ पे दी हुई है। तो इससे एक स्टोरी टेलिंग जो है वो प्रोडक्ट की क्रिएट हो जाती है कि आप इमेजेस के थ्रू एक प्रोडक्ट की जो है वो स्टोरी बता रहे हैं और यही स्टोरी जो है वो आपकी कंटेंट में भी नज़र आ रही होगी, यही स्टोरी आपकी ईबीसी में भी नज़र आ रही होगी और ये इमेजेस, कंटेंट और आपका ईबीसी जो है वो आपस में रिलेट करेगा, तो उसकी वजह से आपकी मेन इमेजेस की वजह से आपकी सीटीआर में इम्प्रूवमेंट आती है और ओवरऑल अ, पीडीपी की वजह से आपके कन्वर्जन में इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, सेकंडली फिर हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है, जो हमारे फ्रंट एंड में हाइली ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए वो हमारा कंटेंट है। कंटेंट अगर हम पीपीसी के टर्म्स में बात करें तो पीपीसी के लिए और अमेज़न एल्गोरिथम के लिए हमारा टाइटल, हमारे बुलेट्स और हमारी बैकएंड सर्च टर्म्स जो हैं, वो हाइली रेलेवेंट होती हैं और अमेज़न जो है उन्हीं की बेसिस पे और उन्हीं कीवर्ड्स की बेसिस पे हमारी लिस्ट को रैंक कर रहा होता है और पोज़ीशन कर रहा होता है और अपनी उस प्रोडक्ट की ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें ये ज़रूरी मेक श्योर करना है कि हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे टाइटल में इंडेक्स्ड हों, हमारे बुलेट में इंडेक्स्ड हों और हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स हों फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो। तो ऑप्टिमाइज़ेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई लिस्ट आती है और आपने उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसका बेस्ट टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो स्क्रिबल है। अगर आप स्क्रिबल में
लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट का कंटेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है, उसके टाइटल्स आ रहे हैं, उसके बुलेट्स आ रहे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब मैंने ये चेकआउट करना है कि मेरे मेन कीवर्ड्स टाइटल में और बुलेट्स में किस तरह से प्लेस हुए हुए हैं या कोई ऐसे कीवर्ड्स जो मुझे इंडेक्स करवाने हैं, जो अपने फ्रंट एंड के ऊपर कोई ऐसे फ्रेजेस जो हैं वो मुझे इंडेक्स करवाने हैं, तो स्क्रिबल जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कीवर्ड लिस्ट से लेट्स से मैं अपने टॉप 20 कीवर्ड्स जो हैं वो पिकअप कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और हम उसको यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। सो स्क्रिबल जो है वो मुझे ये डिफ़ाइन कर देगा कि कौन-कौन सी फ्रेज़ेज़ जो हैं वो अ, कंटेंट में यूज़ हो रहे हैं और कौन-कौन से फ्रेज़ेज़ जो हैं वो कंटेंट में यूज़ नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो मोस्ट ट्रैफ़िक रखता है, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे हाई है हम उसको अपने टाइटल में इंडेक्स करवाएँ, उसको अपने टाइटल में इंक्लूड करें। सो अगर आपको यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो यूज़ नहीं हुए, तो उनको फिर आप अपनी कंटेंट में किसी तरह से आपको प्लेस करना होगा ताकि और उनको यूज़ करना होगा ताकि आपका कंटेंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो सके और आपका जो स्पॉन्सर्ड रैंक है वो भी आपको ईज़िली मतलब अमेज़न को अगर आप कीवर्ड से कीवर्ड ये मेन कीवर्ड जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, तो उसकी वजह से आपको स्पॉन्सर्ड रैंक मिलने में भी ईज़ी होता है और आपकी ऑर्गेनिक रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आती है उन कीवर्ड्स की रेलेवेंसी की वजह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये कि जब हम अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके हम ज़्यादा कीवर्ड्स कवर अप कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो हमारा मेन कीवर्ड है वो कास्ट कवर है और सेकंड नंबर पे जो सर्च वॉल्यूम वाइज़ आ रहा है वो कास्ट कवर्स फॉर शावर लैग है, ठीक है? तो अगर मैं कास्ट कवर को टाइटल में यूज़ करता हूँ, तो वो सिर्फ़ इस कीवर्ड को कवर अप करता है और हम लेट्स से 4500 के सर्च वॉल्यूम को कवर अप कर रहे हैं। बट अगर हम अपने मेन कीवर्ड अपने टाइटल में कास्ट कवर्स फॉर शावर लैग यूज़ करते हैं, तो वो इन दोनों कीवर्ड को कवर अप कर कर लेता है क्योंकि कास्ट कवर फॉर शावर लैग में कास्ट कवर्स भी जो है वो कवर अप हो रहा है और उ उसकी वजह से दोनों कीवर्ड्स हमारे टाइटल में कवर अप हो जाएँगे। तो हमें ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि हमें किन कीवर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और ऐसे कीवर्ड पिकअप करने हैं जो हमारे लिए ज़्यादा कीवर्ड को कवर अप कर रहे हों या ज़्यादा फ्रेज़ेज़ को कवर अप कर रहे हों ताकि हम एक ब्रॉड सर्च वॉल्यूम को टारगेट कर सकें अपने टाइटल के थ्रू। तो अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे टाइटल में जो हमारा मेन कीवर्ड है कास्ट कवर्स फॉर शावर लैग, ठीक है? वो बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ नहीं हो रहा जो एक रिकमेंडेड मेथड है, वो ये है कि ब्रांड नेम के बाद हमारा मेन कीवर्ड देन उसके बाद जो है हम अपना पैक साइज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में मल्टीपल पैक साइज़ आ रहे हैं या कोई पैक साइज़ आ रहा है, तो हम पैक साइज़ यूज़ कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग जो है वो ब्रांड नेम और फिर प्रोडक्ट नेम के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसी की वजह से हमें जो है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा रेलेवेंसी जो है वो मिलती है और ज़्यादा ईज़िली जो है वो हम स्पॉन्सर्ड वे रैंक हासिल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम जो अपना मेन कीवर्ड है उसको शिफ्ट करके फ्रंट पे ले आएँ और
जो यहाँ पे लैग कास्ट कवर का यूज़ हो रहा है, इसको हम कहीं और प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? Wilsco 100% waterproof cast covers for shower leg, reusable cover for leg and foot surgeries, cast back for shower, cast cover for यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग हुई हुई है। सो हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो और एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बिल्डअप हो जिसमें आपको कंटेंट राइटर्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं और कंटेंट राइटर के थ्रू जो है वो आपने उनको कीवर्ड्स बताने हैं जो आप चाहते हैं कि टाइटल में यूज़ हों और जो आप चाहते हैं कि वो बुलेट्स में यूज़ हों, ताकि वो अपना कंटेंट जो है वो उन्हीं फ्रेज़ेस के अराउंड बिल्ड कर सकें और उन फ्रेज़ेस को प्रायोरिटी दे सकें कि उनको बुलेट्स में या उनको टाइटल में यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट बुलेट में लैग कास्ट कवर का कीवर्ड आ रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ लिस्ट में लैग कास्ट कवर्स फॉर शावर अडल्ट भी मौजूद है। तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस कीवर्ड को। कोशिश ये करनी है कि हमने जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक राइटिंग का उसको फ़ॉलो करें, ज़्यादा कैप्स यूज़ ना करें और कीवर्ड्स में आई मीन कीवर्ड्स को हाइलाइट करने के लिए कैप्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है बुलेट्स में। टाइटल में आप कर सकते हैं, टाइटल में फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल रह सकता है, बट बुलेट्स में उसको एक फ्लो के साथ जो एक प्रॉपर राइटिंग फ्लो होता है, उसको वहाँ पे फ़ॉलो करना चाहिए। सो हमने अपना एक कीवर्ड जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है? इसी तरह आप मल्टीपल बुलेट्स में मल्टीपल अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंटेंट राइटर या आप अगर आपका एक कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ हुआ है लेकिन वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आप वहाँ पर अपने कीवर्ड्स को जो ऑलरेडी यूज़्ड वर्ड्स हैं उनके साथ रिप्लेस करके जहाँ पे जो प्रॉपर्ली फिट इन होता हो, उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट टाइटल को और बुलेट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो कंटेंट के हवाले से ज़रूरी है और कन्वर्जन्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो फैक्टर है बायर के पेन पॉइंट्स। यानी ऐसे यानी प्रोडक्ट में ऐसे कौन से फीचर हैं जो बायर को कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और बायर उस प्रोडक्ट से क्या चाह रहा है और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है और उसके हवाले से बायर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो वो पेन पॉइंट्स जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि हम उन पेन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने टाइटल में, अपने बुलेट्स में एक हुक क्रिएट कर सकें और बायर की कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो रिव्यू एनालिसिस है, वो उस प्रोडक्ट का या उस सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स का आप अपने कॉम्पिटिटर्स के रिव्यू एनालिसिस कर सकते हैं और एक मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं, ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बायर का एक माइंड समझ में आ सके कि वो बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट से और कौन-सी ऐसी चीज़ हैं जो नेगेटिव फीडबैक जो है वो ट्रिगर करती हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बायर की कन्वर्जन में हेल्प आउट करती हैं। तो उसके लिए भी हीलियम का ही एक टूल मौजूद है। आप हीलियम के
वेब बेस्ड टूल एक्सटेंशन में आप रिव्यू इंसाइट के थ्रू तमाम रिव्यूज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो सारे के सारे रिव्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ़ नेगेटिव रिव्यूज़ चाह रहे हैं तो आप सिर्फ़ नेगेटिव रिव्यूज़ 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यू सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ़ वेरिफ़ाइड परचेज़ेज़ की रिव्यूज़ आपको शो हों, तो वो आप ये इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद आप रिव्यू एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप रिव्यू एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको रिव्यूज़ की एक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप तमाम रिव्यूज़ जो हैं वो शो हो रहे होंगे, इसमें 5 स्टार से लेकर 1 स्टार रिव्यूज़ तमाम मौजूद हैं, ठीक है? इस लिस्ट को जो है वो आप एक्सपोर्ट करवा लें और एक्सपोर्ट करवा कर आपके पास अ, एक्सेल फ़ाइल में इस तरह से आपको आपके रिव्यूज़ जो हैं वो शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम पेन पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं अपनी रेटिंग के थ्रू और हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 स्टार एंड 2 स्टार रेटिंग वाले जो रिव्यूज़ हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें पेन पॉइंट्स ढूँढने की कोशिश करते हैं और ओके, सबसे पहले रिव्यू में हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो बायर का पेन पॉइंट है वो डिड नॉट स्टिक टू द रग बट स्टक ऑन द फ्लोर। सो एक इश्यू हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर्ली जो है वो स्टिक नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आपने रग में स्टिक करके फिर उसको यूज़ करना है तो वो एक हमें एक नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये स्टिक नहीं हो रहा और ये नॉन स्टिक का जो स्टिक वाला इश्यू है ये आपको मल्टीपल रिव्यूज़ में नज़र आ रहा है। यहाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हो देन हमारे पास स्टिक जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमें वर्ड ओके यहाँ पर भी दे आर मोर लाइक डबल साइड टेप बेसिकली ग्लू योर रग टू द फ्लोर ओके, यहाँ पर भी हमें इश्यू नज़र आ रहा है कि वो फ्लोर पे ज़्यादा स्टिक कर रहा है रग पे जो है वो प्रॉपर्ली स्टिक नहीं हो रहा है। तो ये एक मेजर पेन पॉइंट हमें एक नज़र आ रहा है इस प्रोडक्ट का। सो हम इसको किस तरह से अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के फीचर डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी इमेजेस में ये इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अ, स्टिकेबल है रग में और वो इस तरह के हम इमेजेस के थ्रू ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो फ्लोर वगैरह पे स्टिक नहीं होता है या हम अपने कंटेंट में उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और इस पेन पॉइंट को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है हमारा फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन में हमारा ईबीसी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसकी वजह से भी अ, हमें हमारी जो कन्वर्जन्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। अब ईबीसी में भी हमें जो एक स्टोरी टेलिंग है और जो इमेजेस हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। इमेजेस में हमारे पेन पॉइंट्स जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए। इसी तरह से हम अपने पेन पॉइंट को एड्रेस करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को, अपनी प्रोडक्ट की यूसेज को डिफ़ाइन करेंगे। कन जो टेक्स्ट है उस पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ईबीसी का जो टेक्स्ट है या ईबीसी में जो आप कंटेंट अगर आप इनपुट करते हैं ईबीसी मॉड्यूल्स में, वो
पीपीसी में या कीवर्ड इंडेक्सिंग में हेल्प आउट नहीं करता है। सो ज़्यादातर हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम अपनी इमेजेस पे बुलेट्स फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें और अपनी प्रोडक्ट से के मेन पेन पॉइंट्स जो हैं उनको हाइलाइट करें, उसकी फीचर्स को हाइलाइट करें ताकि ईबीसी भी जो है वो एक रोल प्ले कर सके प्रोडक्ट की कन्वर्जन में। उसके अलावा ईबीसी और जो हमारी इमेजेस हैं और हमारा कंटेंट है वो इन लाइन होना चाहिए। इमेजेस से कैसे इन लाइन हो सकता है कि जो थीम है वो सिमिलर यूज़ की गई है, वो अलाइन है, वो एक ही अ थीम पे बने हुए हैं, एक ही कलर थीम पे बने हुए हैं, एक ही पैटर्न नज़र आ रहा है हमें उसके अंदर। इसी तरह जो कंटेंट है, वो जो कंटेंट में मैसेज जा रहा है, वो वही मैसेज जो है वो ईबीसी के थ्रू भी और इमेजेस के थ्रू भी हम डिलीवर कर रहे हैं। उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, उनमें किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो अ डिस्क्रिप्शंस नहीं होनी चाहिए जो एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, तो ये भी हमें मेक श्योर करना है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको उस वीडियो को एज़ 7th इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि क्योंकि वीडियो जो है वो हाइली कन्वर्टिंग होती हैं, उसके वहाँ पे बायर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो वीडियो के अंदर मोस्टली हम अपनी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो वीडियो को भी हम अपनी लिस्ट का पार्ट बनाएँ, अपने फ्रंट एंड का पार्ट बनाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे इमेजेस, हमारा टाइटल, कंटेंट, हमारा ईबीसी, ये सारी चीज़ें आपके फ्रंट एंड को ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ करती हैं।